अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल फास्ट एल्गो सॉल्यूशन पे। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एक मैनुअल विजुअल टेस्टिंग सिस्टम काम करता है ऑटोमेशन में। विजुअल टेस्टिंग सिस्टम बेसिकली इसका मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई ट्रेडर बिगनर हो, स्ट्रगलर हो, तो बहुत सी चीज़ें उसके जहन में चल रही होती हैं जो बाद दफ़ा उसको पता नहीं होता कि मैं इसको कैसे मैनिफेस्ट करूं। मैनिफेस्ट का मतलब है इसको कैसे यूज़ करूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कहीं पर बाय का सिग्नल है, लेकिन हम उसको काउंटर सोच रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो क्या होता। अच्छा, अगर यहाँ पर मेरा टीपी इतना ना होता तो फिर कितना मैं उठा सकता था। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एसएल ऐसे ना ऐसे करके निकल जाता तो शायद मुझे क्या होता। एवरी टाइम जब आप ट्रेड लगाने से निकलने तक जो बीच में साइकोलॉजी फेज होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप उसको मैनिफेस्ट नहीं करेंगे ना, यानी यूज नहीं कर सकेंगे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म के अपने आइडियाज को टेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा, वो सप्रेस होती जाएगी, वो आदतें बन जाती हैं जिसको साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिर ऐसी आदतें बिल्टअप कर लेते हैं जिसका मकसद ये होता है कि मैं किसी तरीके से बस अपने आप को सेटिस्फाई कर लूंगा, जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो आपके आइडियाज, वो आपकी थिंकिंग, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, उसका असल मकसद था कि उस आइडिया को टेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल तरीकाकार भी है, वो है ऑटोमेशन में आप अपने आइडिया को किसी फ्रेमवर्क में ले जाके टेस्ट करें। अब ये चूंकि मैंने आपको, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं यूट्यूब पे, तो आप देखें हमारे चैनल के ऊपर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं। फ्रेमवर्क बेसिकली वो एटमॉस्फियर है जहाँ पे अपने अपने इन सारे आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर भी करूंगा। सबसे पहले तो हम एक फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एज ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या होता है। जैसे फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्क में हम अपने कुछ नीडेड टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी कह लें कि सेटिंग्स चाहिए होती हैं जो हमें फैसिलिटेट करें, जो हमें आसान करें कि हम अपना कोई भी मनी मॉडल, एनालिटिकल मॉडल, उसको इससे पहले कि अब हम रियल मनी लगाएं उसको टेस्ट कर सकें। आमतौर पर तो ये होता है कि लोग डेमो में टेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेमो अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट है, वो एक टेस्टिंग अकाउंट नहीं है। और जब तक आप इस फैंटेसी में रहेंगे कि डेमो पे जो आ गया है वो उसका रियल पे भी वैसे रिजल्ट आएगा, ये आप इस फैंटेसी में कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। तो आपको इस चीज में से बाहर निकलना है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। रियलिटी क्या है कि कोर्सी सिस्टम मामलात में एनालिटिकल अप्रोचेज में बहुत से लूप्स हैं। अच्छा, उसको तो खैर आगे डिस्कस करेंगे बाद में जाके। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें सिंपल ये है कि अभी हम देखेंगे कि हमने बेसिकली इस फ्रेमवर्क को कैसे यूज करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपकी लॉट साइजिंग और सिंपल। अभी हम इसको यूज करेंगे। सिंपल का मतलब है कि कोई भी लॉट कहीं पे भी लगाने का आपके पास बकायदा तौर पर अगर एक फ्रेमवर्क है, तो फिर आसानी के साथ आप कोई भी काम फर्दर स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम अपने सिंपल टेम्पलेट लोड करते हैं, और सिंपल टेम्पलेट का मकसद है कि अब हम इस पर आराम से काम कर सकें। अब ये देखें, हमारे पास एक जनरल मार्केट का रनिंग डाटा है, ठीक है। और जैसे हम कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल पे काम करेंगे। अभी इससे ऊपर या इससे नीचे अगर मार्केट जाती है, हमने क्या करना है, हम डिसाइड कर लेते हैं हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, इससे ऊपर जाएगी तो चले थोड़ी सी और मैपिंग लाइन भी यूज कर लेते हैं ताकि एक आसानी आ जाए हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक बाय ट्रेंड है, और बाय ट्रेंड में एक लिटिल बिट कुछ हमारे पास मैपिंग लाइंस है। इन पर कोई भी मार्केट एक्शन करती है तो हम कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं। लाइट मैं चाह रहा हूँ कि इस टीएल पे ऊपर दो तीन टच हो गए हैं, अगर ये ब्रेक होती है तो मैं वहां पर सेल करना मतलब सोचूंगा। अब जैसे ही इसने सेल किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। और जैसे ही सेल किया, आप देखते हैं मेरी लॉट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस डेटे को थोड़ा सा वॉच आउट करता हूँ सल्ली के साथ कि मेरा लास्ट बॉटम भी हुआ क्या। मैं स्केल अप करना चाह रहा हूँ। स्केल अप का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर एक और सेल लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं मेरे पास एक एवरेजिंग लाइन आ गई है, ठीक है। एवरेजिंग आपको अपोजिट भी यूज कर सकते हैं, आप स्केल इन की सूरत में मार्केट में तब भी एवरेज कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अब मैं देख रहा हूँ मेरे आइडियाज में मजीद क्या है। मेरा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि चले जी, ये एक पॉइंट है जो मार्केट का एक बाउंसिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मैं क्लोज का सोचूंगा। अच्छा,
फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरी जो इस वक्त ब्रेकआउट हुआ है हॉरिजेंटल का एज ए सपोर्ट लाइन, अगर ये वैलिड होता है, जैसे अब आपने देखा ये पुल बैक आ गया है। पुल बैक का मतलब है कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक ऑपोजिट बाई करता हूँ और इसको होल्ड करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर जाहिर बात है ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसका ब्रेक अगर कंफर्म होता है तो मैं यहाँ पर अगेन स्केल अप करता हूँ, ठीक है, और मार्केट में देखता हूँ कि भाई अभी तक मेरी टीएल से ऊपर लाइन है और मुझे लास्ट हाई से एक नई हाई मिल गई, जैसे ये फॉर एग्जांपल कैंडल क्लोज होती है। मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं अपने ऑर्डर्स को बंद भी कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर्स को ट्रेल भी कर सकता हूँ, ब्रेक इवन भी कर सकता हूँ। अब ये सारे स्टेप हैं फर्दर स्टेप बाय स्टेप करने के। क्या हमारे फ्रेमवर्क में ये सारी गुंजाइश है कि हम ये सारे आइडियाज जो हैं टेस्ट कर सकें? जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ, तो चलो हमारे पास जो नेट इक्विटी आ गई। क्या ट्रेंड के एक्सट्रीम पॉइंट पर मैं इसको कहीं पर अगर सेल करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साथ ही कोई यूज कर लेता हूँ ऑसिलेटर, लाइक हमने यहाँ पर स्टॉकिस्टिक यूज कर लिया, ठीक है, स्टॉकिस्टिक लगा लेते हैं। चले जी, स्टॉकिस्टिक हमें बता रहा है कि हम इस वक्त ओवर बाय में हैं, तो मैं यहाँ पर पहली कैंडल का वेट करूंगा क्लोजिंग का, और सेल में एक कैंडल क्लोज हुई। आप स्ट्रक्चर कैंडल भी ले सकते हैं कुछ सूट चाल में। अब मैं वहां पर सेल कर देता हूँ, ठीक है, और स्ट्रक्चर कैंडल में सेल होने के बाद अब मैं वेट करूंगा मेरे स्टॉकिस्टिक की लाइन की कंफर्मेशन का। अब वो जैसे कैंडल क्लोज हुई मैं देखता हूँ मेरे एक रेजिस्टेंस की रीटेस्टिंग भी हो रही है। अब मैं आपके साथ ही ना अपनी मार्केट की रीडिंग्स जो के साथ साथ कर रहा हूँ ना, ताकि आपको आइडिया लगे जब आप कोई भी थीम यूज करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि आप साथ साथ ही मार्केट में बहुत से आइडियाज को ज़हनी तौर पर कंपाइल करने लग पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है आपने उसको टेस्ट ऐसे तो किया नहीं होता, और डेमो में भी आपने जो थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होती है कोर्सेज वगैरह में, तो वो आपके इनफ क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर रही होती। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि एक ऐसी विचुअल टेस्टिंग एटमॉस्फेयर, एक फ्रेमवर्क के जरिए जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने किसी भी आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो ऑलरेडी आपकी एक मेच्योर थीम है उसको भी यूज किया जा सकता है, उसको एक डिफरेंट वे में कैसे यूज किया जा सकता है, इवन आप उसको कंफर्म करना चाह रहे हैं किसी और थीम के साथ, ये सब चीजें पॉसिबल हैं विचुअल टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। और ये डेमो ट्रेडिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि असल टेस्टिंग होती ही इसी के अंदर है, ठीक है। अब पाकिस्तान में चूंकि लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, वो कोर्सेज की एक फैंटेसी सी चल रही है, वो गिवन बस आपको एक स्ट्रेटेजी जबानी एनालिसिस तौर पर दे दी जाती है जिसमें मनी मैनेजमेंट टेस्टेड नहीं होती, और जिसने भी आपको कोई थीम बताई हो, अगर वो इतनी एलिजिबल हो तो बैक डाटा पे टेस्ट करके सिर्फ एक कोड बनाना होता है। अब ये काम तो बड़े बड़े मेंटोर भी इसीलिए नहीं करते कि अगर ये आपको समझ आ गया तो भाई आप तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर आपको जरूरत क्या है किसी और के कोर्सेज सिस्टम मामलात को। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ कर सकते हैं, मार्केट इसकी आपको गुंजाइश देती है बाकायदा तौर पर। तो ऐसी सूरत में अब आप इस फ्रेमवर्क को मैं मल्टीपल वेज में इसलिए आपके साथ रीड करता जा रहा हूँ कि ताकि आपका ज़हन रिलेट कर सके कि किस तरह से एक ट्रेडर जब ट्रेड कर रहा होता है या उसकी ट्रेड चल रही होती है, उसकी जो थिंकिंग आइडियाज होते हैं वो उसकी इमोशंस नहीं है। वो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ कह दिया जाए ये सेटअप इसलिए ठीक नहीं हुआ कि आप इमोशन में आ गए थे। भाई इमोशंस ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। किसने कहा है कि इमोशंस को खत्म कर दो, सप्रेस कर दो? इससे तो बीमार हो जाएंगे आप ज़हनी तौर पर। आपको उनको इमोशंस को टेस्ट करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म और तरीकाकार चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो इसलिए मैं मल्टीपल वेज आपके साथ एक ही जगह पर यूज कर रहा हूँ। वैसे तो हम एक एक मेथड को अलग-अलग भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए कि एक विचुअल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, जहाँ पर ट्रेडर अपने ज़हन में आने वाले किसी भी आइडियाज को टेस्ट कर सकता है, अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकता है। इसके बगैर अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और हमने काम करना है पैसा लगा के प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, और ये सॉल्यूशन सिर्फ ऑटोमेशन में ही आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। अगर किसी का इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे मैंने बताया मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको पहले एक लेआउट बताई है, उसको तसल्ली से समझें, और आगे जो वीडियोज आएंगी जाहिर बात है उसी कॉन्टेक्ट से रिलेट करेंगी कहीं ना कहीं। तो इसमें अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा ये एक रीटेस्टिंग आ रहा है किस चीज़ का, हमारी रेजिस्टेंस का, ऊपर से हमारे स्टॉक हिस्ट्री की कंफर्मेशन आई है कि सेल की सिग्नल आ गई। अब ये क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं
होल्ड भी कर सकता हूँ ट्रेड को, आइडियाज आ रहे हैं ना, मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यूशन का वेट करूँ। लेकिन ऐसी सूरत में चूंकि मैं पहले ओवर बाय में बैठा हूँ, तो ओवर बाय का मतलब है कि मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए बाय के लिए। तो मेरी कंफर्मेशन आती है कि चलो, अगर मैं कोई ट्रेड लेके निकलना भी चाहूँ, तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ रीटेस्टिंग की कंफर्मेशन से पहले पहले। अब मैंने ऑर्डर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर तो मार्केट मेरी वापस आएगी, ठीक है, जैसे मेरा सिग्नल कंफर्म हो गया, तो मुझे यहाँ से देखना है कोई डिवर्जेंस तो क्रिएट नहीं हो रही। लेट्स सी, थोड़ा सा उसका वेट कर लेते हैं। अगर मार्केट कोई डिवर्जेंस क्रिएट कर रही है, तो थोड़ा सा हमें पॉसिबल डिवर्जेंस की सेंस ऐसी आएगी, हम तब भी एंट्री ले सकते हैं। ये मैं आपसे मुख्तलिफ मेथड यूज करके बता रहा हूँ। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करें, या चाहे इंडिकेटर यूज करें, डिवर्जेंस यूज करें, कैंडल स्टिक्स के कोई पैटर्न यूज करें, डजेंट मैटर। आप जब भी मनी मैनेजमेंट लगाएंगे, आपके ज़हन में जो साइकोलॉजी है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो आइडियाज गलत नहीं है जो आपके ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो ऐसी सूरत में फिर हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, ये मैनुअल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेट्स सी, अब देखते हैं मार्केट में हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर कौन सी ऐसी फॉर्मेशन बनती हैं। और अभी हमारे पास वही बाय ट्रेंड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी बाय ट्रेंड के लिए हम एक अभी भी बाय ही साइड सोचेंगे। जैसे मैं अक्सर आपको मैपिंग के अंदर वीडियोस हैं उसमें बताता हूँ कि आपको बाय ट्रेंड में बाय सोचना है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, काउंटर तब करेंगे जब आपके पास ऑपोजिट कोई टीएल आएगी। अब इस बाय ट्रेंड में हमारे पास अभी तक कोई सेल की टीएल नहीं है, तो इसका मतलब है मैं अगर शॉर्ट टर्म बाय करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मुझे एक सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए। तो ऐसी सूरत में अब हम थोड़ा सा मार्केट की अब देखें। मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड है, और थोड़ा सा जैसे ही मूव करेगी हम देखेंगे हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन मिल जाए जिसकी बेस पर हम अपनी को एंट्रीज को प्लान कर सकें। तो मार्केट जो डाटा बनता है ना नया नया, उसके साथ साथ आपको रिलेट करना पड़ता है, उसके साथ अपनी थिंकिंग को, स्ट्रेटजीज को अपडेट करना होता है। अब ये देखिए, एक मोमेंटम कैंडल है, डजेंट मैटर ये न्यूज़ है, फंडामेंटल्स है, किस चीज़ से, जब आप प्योरली टेक्निकल काम करेंगे ना, टेस्टिंग का काम करेंगे, तो सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब ये कैंडल अगर क्लोज होती है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एक तो हमारे पास यहाँ से पॉसिबल डिवर्जेंस हम देखेंगे। पॉसिबल डिवर्जेंस है कि ये लेवल से अगर मार्केट नीचे आती है, तो इसका मतलब ये जेन्युइन मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ से ये लेवल इसको मोमेंटम वाइज क्रॉस करना है, ठीक है। और जैसे ये नीचे आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। सेकंड कैंडल क्लोज हुई, क्योंकि ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, एक कैंडल का और वेट कर लें। अब आप साथ ही देख रहे हैं मार्केट में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो गई है ओवर सेल वाली कंडीशन, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक किसी का कोई सिग्नल है, आप किसी भी तरह से इसे यूज करें, जो भी मनी मैनेजमेंट लगाना चाहते हैं वो आपके लिए ओपन होती है इस फ्रेमवर्क में। और मैं यहाँ पर सेल में स्ट्रांगली अब एक सेल की टीएल ऊपर से ड्रा करता हूँ, और मैं कहता हूँ ये सेल की टीएल जब तक स्टैंड आउट कर रही है, तो हम यहाँ पर अभी सेल को देख लेते हैं। और अभी ये लॉट साइजिंग भी मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, आप मल्टी लॉट से यूज़ कर सकते हैं, आप उसको पार्शियल कर सकते हैं, उस पर ट्रेड मैनेजमेंट के रूल्स लगा के अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी ट्रेड मैनेजमेंट आपको सूट करेगी। अभी ये सारी जो चीज़ें हैं मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी आपके साथ टेस्ट में लेके आऊँगा, ताकि सबसे पहले आपको ये आइडिया क्लियर हो कि ट्रेडिंग असल में कौन सी स्किल है जिसको आपने सीखना है। क्या आपने कोर्स और कोई स्ट्रेटजी सीखनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किसी भी आइडिया को प्रॉपरली टेस्ट कैसे किया जाता है, बस ये स्किल सीखनी है। अब ये आइडिया सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, डजंट मैटर। जब आप ये फॉर्मेट सीख गए ना कि कौन से टूल इस चीज के लिए नीड करते हैं और कौन सा तरीकाकार है जिससे आप कोई भी आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं, तो समझ ले आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी ना ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग की। आपके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर बहुत क्लियर हो जाएंगे, जो आपके बाद दफा सालों साल आप इस लूप में फंसे रहते हैं, आपको इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं आमतौर पर। तो इन सारों का सोल्यूशन किस में मिलता है? ऑटोमेशन में, सेमी ऑटोमेशन में, और इन फ्रेमवर्क के जरिए, जिनका मैं अब इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो में शेयर करता जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना है लाजमी तौर पर, कोशिश करें इसको शेयर भी कर लें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब हमने यहाँ पर लगाई और हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रिपल बॉटम भी पीछे से आ रहा है, हमारा ओवरसेल आ रहा है। ओवरसेल में अभी तक हमारे पास क्रॉस सिग्नल नहीं बना बाय का। और लेट्स सी, हम देखते हैं जब तक हमारे पास ये टीएल ऊपर से आ रही है, हम अब इस सेल को होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा सिग्नल है, लेकिन वही बात आ गई ना, अगर आपका सिग्नल बड़ा है और आपकी मनी मैनेजमेंट उस पर सूट नहीं कर रही, तो भाई वो टेस्ट कहाँ पे करेंगे ना आप।
ज़बानी थोड़ी टेस्ट करेंगे कि मैंने सोचा था ये सिग्नल मिस कर दूंगा, ये सिग्नल खेल लूंगा तो चार्ट पे जो नजर आ रहा है ज़बानी तौर पर कैलकुलेट कर लूंगा मुझे कितना नफा या नुकसान होता है। ऐसे नहीं होता। जो चीज़ भी है उसको प्रॉपरली वे में टेस्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। और ये कभी नहीं सोचना ऑटोमेशन में कि आपने इमोशंस को साइड पे करना है। भाई इमोशंस को रियलिस्टिक फॉर्म देनी है, उसको एक आइडिया से मैनिफेस्ट करना है किसी चीज में प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के अंदर, जो मैनुअल ट्रेडर नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि मैनुअल ट्रेडिंग दुरुस्त नहीं है, मैनुअल ट्रेडिंग एक अच्छी बेस है बाय कॉन्सेप्ट। जब आप उस बेस को समझ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो जर्नी है, जो नेविगेट करना है अपने ट्रेडिंग कैरियर, वो ऑटोमेशन की तरफ जाता है। फिर इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स सी अभी देखते हैं उसमें। अच्छा, बहुत से लोगों का वहाँ एवरेजिंग का भी दिल करना शुरू हो जाता है जब वो एक गिवन रेंज में चलते हैं। तो लेट्स सी उनको भी प्रूव कर लेते हैं कि हम यहाँ पर चलो थोड़ी थोड़ी एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। आपका जो ड्रॉ डाउन है वो पीएल की सूरत में आपको नजर भी आता जाएगा। अब जब तक मेरी ये सेल की टीएल मौजूद है तो मैं कहीं ना कहीं पर कॉन्फिडेंट हूँ किस चीज़ के लिए कि अभी मैं सेल को ही ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ। और मेरे पास लास्ट जो टारगेट है वो ये लाइन आ रही है। अच्छा, टारगेट्स के लिए भी आप कोई और इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ आगे जाके आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करूँगा। तो इस तरह से फ्रेमवर्क इंतहाई सॉलिड वो चीज़ है जो अगर आप इसको लेके काम करना सीख गए तो समझ लें कि कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रैटेजी वो कभी भी आपको आपके लिए हर्डल क्रिएट नहीं होगी उसमें, समझ रहे हैं? फिर आप चाहे 10 लोगों के कोर्स पढ़ लें लेकिन आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज़ किस लिमिट में काम करती है, ठीक है? तो जैसे ही हमारी ये लाइन टच हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, पार्शियल, क्योंकि पार्शियल लॉट नहीं है फिक्स है। अगर मैं डबल लॉट्स यूज करता तो इसको पार्शियल कर देता, नेक्स्ट मिनट में हम इसको पार्शियल करके भी देखेंगे। मैंने इनको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे सेटअप क्लोज हो गए। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अगली एक मजीद टीएल की कंफर्मेशन आ रही है, ये स्टीप लाइन, ठीक है। अब जब तक ये लाइन मौजूद है और ये लेवल है तो मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ किस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर ओवर बाय हो चुका है। अच्छा, इसमें अभी बाकी सब चीज़ें भी यूज हो जाएंगी। बाकी सब चीज़ों का मतलब है कि जैसे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वो भी चले हम थोड़ा सा इसमें अभी इसी वीडियो में लगा के देख। मैं आपको एक कॉम्बो सा यूज करके दिखा रहा हूँ, वरना इन चीज़ों पे फर्दर फर्दर इंशाल्लाह हम अलग अलग टेस्टिंग की बात करेंगे, वीडियोस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये ले मैंने इसके ऊपर अब एक की ऑर्डर ब्लॉक जो होता है सी, ठीक है। अभी मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, दूसरा आता है की ऑर्डर ब्लॉक। अभी सिर्फ की ऑर्डर ब्लॉक्स लगाए, हमने देखना है कि की ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट में मेरी बाकी एनालिसिस के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अगर मैं इनको भी एनालिसिस में यूज़ करना चाहूँ तो कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप हर उस चीज़ को जिसको थ्योरेटिकल या चार्ट पे सिर्फ देखते हैं उसको बाकायदा तौर पर टेस्ट करने के लिए तरीकाकार होता है। अब मेरी ये टील ब्रेक हुई है तो चले मैं यहाँ पर इसकी बेस पर अब मैं आपको वो पार्शियल लॉट का भी आइडिया दे देता हूँ। मैं यहाँ पर 2 सेंट से बाय कर रहा हूँ, ठीक है, 20 सेंट से। और अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया सेल का, इसका मतलब अभी भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग सेल है। अच्छा, अब जो लोग यहाँ पर एवरेजिंग को लाइक करते हैं वो गिवन एरियाज में काम करते हैं, वो मार्केट में ग्रिड लेवल पे काम करते हैं, वो मार्केट में गिवन रेंज में काम करते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो सिंपल मैं एक मॉडल यूज कर रहा हूँ ना, एवरेजिंग का पूरा मॉडल इसमें टेस्ट हो सकता है बाकायदा तौर पर। हालांकि एवरेजिंग वो मेथड जो अक्सर मैं बताया बड़ा खतरनाक है, मैनुअली आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब मैं किसी एक बाय की कैंडल का वेट करूंगा, ठीक है। जैसे ये क्लोज होगी, लेट्स सी, अब मेरे पास टीएल की कंफर्मेशन भी है। मैं साथ साथ अपनी मैपिंग और चीज़ों को अपडेट भी कर सकता हूँ। और इसकी अपडेट में मेरे पास ये लास्ट अपडेटेड लाइन आ गई, मेरे पास एक ऑपोजिट कैंडल आ गई, मेरे पास एक कंफर्मेशन सिग्नल आ गया। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर पहले 2 लगाई थी, अब भी चले हम एवरेज कर रहे हैं तो सिर्फ समझने के लिए 2 से ही दोबारा एक बाय कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एवरेजिंग, एवरेजिंग का मतलब ये सेंटर लाइन आ रही है, ये हमारे पास एवरेज लाइन खुद भी इसका ब्रेक इवन कैलकुलेट कर देगी, ठीक है। जैसे ये ब्रेक इवन कैलकुलेट होगा इसका मतलब यहाँ पर आप अपना मनी मॉडल चेंज कर सकते हैं। मनी मॉडल का मतलब आप पिछले ऑर्डर को मैनेज कर लें या और ओवरऑल सारे ऑर्डर्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, उनको आप मैनेज करके देख सकते हैं। अब मुझे अल्टीमेटली इस टीएल का वेट करना है, उस ऑर्डर ब्लॉक के क्रॉस का, जो ऊपर शॉर्ट सा ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं आपके साथ बना हुआ, ठीक है। इसके ब्रेक का आप देख रहे हैं, साथ ही मेरे पास एक बाय साइड पे भी ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, मेरे पास एक सपोर्ट लेवल भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे कंफर्म कर रही हैं कि मैं जो बाय की साइड पे थोड़ा सा होल्ड करने के चांसेस बेहतर हो गए हैं। अब मैं ब्रेक इवन हूँ, मेरा इधर जो पीएल है वो मुझे शो कर रहा है कि मैं ब्रेक इवन हो चुका हूँ, ठीक है।
अब इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल पार्सल करूंगा, तो मैं जैसे एक पार्सल करूंगा तो आप देखेंगे ये जो 20 की लॉट्स हैं, ये हाफ हाफ लॉट्स जो है ना वो मुझे गेट हो जाएंगे, यानी इसी ब्रेक इवन पे मैं सारे सिस्टम को हाफली प्रॉफिट नेट जीरो में उठा लूंगा। जैसे अब मैं यहाँ पर पार्सल क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है, और अब के साथ ही आपकी लॉट्स में 10-10 सेंट का जो है माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी लॉट पार्सल हो गई, ठीक है, हमारे टीएल ब्रेक होगी। हमने एक ऑर्डर ब्लॉक को देखा, हिट करने से पहले हमने वहाँ पे एवरेजिंग कैसे की, और लेट्स सी अब हम नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा जाते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर ऊपर, तो हम इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, फिर वही बात कि बाय जब सोचना है कहाँ पर सोचना है, अगर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है कि हमारे पास बाय की एक टीएल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अभी चूंकि सेल ही है, लेकिन मेरे पास एक आखिरी स्टैंडिंग लाइन अभी मौजूद है। जब तक ये है तो ओवरऑल मैं सेल को ज़्यादा तरजीह दूंगा, ठीक है। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म करेंगे तो फिर आप एक ऑर्डर, दो ऑर्डर या शॉर्ट स्मार्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ मनी मॉडल भी आगे जाके मुख्तलिफ वीडियोज़ में बाकायदा ऑटोमेट तरीके से टेस्ट करेंगे। मैं ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा इस चैनल को। तो आपने बस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने नोट्स बनाएं, आगे जाके इंशाल्लाह अगर वो कोई ऐसी सर्विस चीज़ें आएंगी जिसमें आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें मेरे साथ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ की। तो लेट्स सी अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास मार्केट की अगली फॉर्मेशन क्या बनती है। एंडिंग ऑफ द डे फॉर्मेशन आ चुका है, तो हम देख रहे हैं हमारी क्लोजिंग कहीं हमारी एवरेज पॉइंट पर हो गई, ठीक है। और सेल की साइड पे अभी अभी हम सॉलिड हैं कि ऊपर से हम देख रहे हैं कि जब क्लोजिंग हुई तो हमारा स्टॉकिस्टिक जो है वो ओवर, इस वक्त आपका एक कंडीशन दिखा रहा है कि आप वो ओवर बाय में है, ठीक है। ये चूंकि एक सिंगल टाइम फ्रेम में टेस्ट हो रहा है, तो ये इसके हिसाब से हम सिर्फ फॉर्मेशन ले रहे हैं, वरना ओवरऑल स्ट्रेटेजीज को मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर आर आई से भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर मैकडी भी लगा सकते हैं, हम यहाँ बुलिंगर भी लगा सकते हैं, और वो सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ थोड़ा थोड़ा मैं टच भी करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक का भी जिक्र किया था, लेट्स सी थोड़ा सा और टच दे लेते हैं, ताकि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम ना मजीद डीपली जाके भी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझते जाएं। मेरे इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैनुअल टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है ये वो असल तरीकाकार है ट्रेडिंग स्किल का, जिसपे आप ट्रेडिंग को सीखते हैं, ठीक है। जब आप एक ट्रेडर के तौर पर पैशनेट होते हैं ना कि मैंने ट्रेडिंग को सीखना है, शुरू से एंड तक सीखना है, तो पहले सबसे वो मेथड जानिए कि आपको बेसिकली अपनी एनर्जीज लगानी किधर है, आपको अपना पैसा किधर लगाना है, अपना टाइम किधर लगाना है, कौन सी स्किल्स को बिल्डअप करना है, ठीक है। अब ये तो आसानी होगी चले हमारे प्लेटफॉर्म से कि आपको फ्रेमवर्क्स भी मिल जाएंगे, आपको फ्रेमवर्क्स में काम करने का तरीकाकार भी मिल जाएगा, वरना यही दो चीजें अगर आपकी लाइफ में मिस हैं तो आप सालों साल लगे रहेंगे एफर्ट करने, और उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक तो आपको दिखाया, चले मैं थोड़ा सा टच ये भी देता हूँ कि हम फेयर वैल्यू गैप और स्मार्ट मनी का भी थोड़ा सा ऐड करके देख लेते हैं सूरत। लीजिए अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास सारे जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी आ गए, ठीक है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक जो है मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। जारी बात आपके रेलिवेंट इंडिकेटर अगर पास होंगे तो आप देखते हैं, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ सिर्फ फेयर वैल्यू गैप चेक करवाने के लिए आपको, कि इस पे हम कैसे काम करते हैं वो भी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। और नया दिन स्टार्ट हो गया, ओवरऑल कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे फेयर वैल्यू गैप आ रहे हैं, और साथ में हमारे पास सेल का ट्रेंड आ रहा है, स्टैंडिंग लाइन आ रही है, ओवर सेल में हम बैठे हुए हैं। क्योंकि डे का स्टार्ट है तो एक डिवर्जेंस भी क्रिएट होने के चांस हो सकते हैं, लेट्स ये भी देखते हैं। और ओवरऑल हम पीछे एक बाय का एवरेजिंग सेशन चला रहे हैं, ठीक है। और लेट्स सी अगर हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है वो हिट होने और वो टीएल के स्टैंडिंग पॉइंट के टच होने की तरफ मार्केट जाती है, तो अच्छा इसमें आप बाकायदा इंडिकेटर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इंडिकेटर लगाया तो भाई कौन से वैल्यू गैप कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे। जैसे मैं आगे आपसे जो, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे पहले वीडियो लाजमी देखें जिसके अंदर मैंने टर्मिनोलॉजीज का जिक्र किया है। तो इन टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको बताया है कि एनालिटिकल अप्रोचेज में जो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज हैं जो मुख्तलिफ हैं, उनमें क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती आम ट्रेडर के लिए। तो आपने सबसे पहले उस थ्योरी को टेस्ट करना होता है, तो वो भी बैक टेस्ट में आता है कि किस तरह से कोई एरिया डेवलप होते हैं, किस तरह से कहाँ पे आपकी थिंकिंग उसके साथ अलाइन करती है, ठीक है। फिर मनी मॉडल आपके पास मौजूद होने चाहिए, वो फ्रेमवर्क में सारी फैसिलिटी होती है एक ट्रेडर के पास। तो अब आप यहाँ पे देखें मेरे पास एक एक्सपेक्टेड जो है, मैं यहाँ पर चलें डिवर्जेंस को देखता हूँ, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डिवर्जेंस का मतलब ये होता है वो डिवर्जेंस आपको बनने से पहले एक आइडिया दे देती है। और इसमें हम देखते हैं,
यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्केट का वेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं अगर इस लाइन से नीचे मार्केट का इंडिकेटर आ जाता है तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा। अगर इसे मार्केट की प्राइस पहले नीचे आ जाती है तो भी डाइवर्जेंस क्रिएट होगी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को भी आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। और चलें जी, एक ऑलमोस्ट मार्केट ने हमारा एक फिलहाल नया हाई बनाया और हम थोड़ा सा टच देते हैं इसको, किस चीज़ को, कि हमारा जो ऊपर का फेयर वैल्यू गैप मार्केट हिट करके आई है। अच्छा होता ये है कि फेयर वैल्यू गैप में जब आप इसको देखेंगे ना डाटा टेस्ट में, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी जो बाद दफ़ा उस्ताद ने बताई तो होती हैं। मसला ये होता है उस्ताद को सारे गैप नज़र आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बेचारे को मिलते ही नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को कैसे आप अपने अंदाज में बेहतर हिट कर सकते हैं, कौन सा मनी मॉडल आपको सूट कर सकता है, लाजमी नहीं है जो बताया जाए आपने सिर्फ उसी को प्ले करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रेमवर्क के ज़रिए नहायत आसानी के साथ बैक टेस्टिंग में, इससे पहले कि आप अपना रियल पैसा मार्केट में लेके जंप इन करें, वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये हमने कल से देखा, आपने सेशन लगा हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ, ठीक है। और लेट्स सी अभी जब तक मैं बता रहा हूँ ऊपर की लाइन हमारे पास ट्रेंडिंग है ना, तो मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ किस चीज़ को, सेल के प्रेशर को। और इस सेशन को भी होल्ड इसीलिए कर रहा हूँ कि वहां पर जाके हम इसको नेट क्लोज, हालांकि हमारा ब्रेक इवन आ चुका है, और हम इसको किसी भी साइड पे क्लोज कर सकते हैं। और लेट्स सी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा वो लिटिल बिट डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, हल्का सा डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, डाइवर्जेंस मीन कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, और मैंने जैसे एक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस बताई आप उसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो बना, अब हमने एक कैंडल का वेट करना, और लेट्स सी अब यहाँ पर हम अपना नेट क्लोज कर देते हैं। फिर आपकी इक्विटी का जो भी प्लस माइनस जा रहा है, जारी बात है वो लिखा आपके पास आ रहा होगा, ड्राडाउन आपके सामने होगा, लॉट साइजिंग आपके पास होगी, ट्रेड मैनेजमेंट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इतना आसान कर दूंगा मैं ऑटोमेशन में आपके लिए काम करना, तो आपको एक मजा भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ट्रेडिंग की जो असल गोर है उसकी सेंस भी आएगी आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये एक नॉर्मल अभी स्टार्टिंग वीडियो थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरीकों से आपको बताया कि आप किस तरह के मनी मॉडल्स को, एनालिसिस को लेके चल सकते हैं। अभी इसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ों पे आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ सबका थोड़ा थोड़ा सा तारुफ इस वीडियो में इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ताकि बहुत मल्टीपल वीडियो तो आपको ना देखनी पड़े। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने फिर वैल्यू गैप को भी थोड़ा साइड पे किया, और अब हम थोड़ा सा चलें एक बुलिंगर को लगा के देखते हैं। मार्केट अगर ट्रेंड में ना हो, थोड़ा रेंज बेस हो या शॉर्ट ट्रेंड हो, तो हम बुलिंगर को भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हम एक नॉर्मल रेशियोज के ऊपर बुलिंगर को देखते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको मजीद आसान हो इसकी एंट्रीज एग्जिट। और यहाँ पर जैसे ही हमारी फर्स्ट यल अगर हिट होती है तो हम कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हम मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आइडियाज़ हो सकते हैं। कुछ हो सकता है बलिंगर की क्लोज को लें, कुछ टीएल के क्लोज को लें, कुछ कंजर्वेटिव हैं जो भी रीटेस्टिंग की कैंडल्स का वेट कर सकते हैं। तो कुछ भी आपका आइडिया हो सकता है, लेकिन वही बात कि आपको मेन कोड यही समझनी है कि हाउ टू टेस्ट एन आइडिया बिफोर आप इन्वेस्ट एन आइडिया वाला काम करें। ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो समझ लें फिर आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग का जो एज ए बिजनेस लेके चलना होता है, जो इसमें टाइम एफर्ट लगाने का फायदा होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो फिर सेंस देना शुरू कर देगा। बजाय कि आप किसी के कहने पर इस फील्ड में जंप इन करें कि भाई बहुत पैसा है, या किसी के पैसे को देख के जंप इन करें, ऐसा ना करें। आप सिर्फ ये देखें कि आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दुनिया का बेस्ट ट्रेडर जब भी इस फील्ड में आए हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने पिछले काम को एक्सेल किया है, उन्होंने कोई नई चीजें क्रिएट की हैं। ठीक है, इस मामले में इस फील्ड का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट है इस मामले में। तो ट्रेडर्स की बायोग्राफी पढ़ें, उठा के देखें कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कितनी एफर्ट लगी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए रिलेट करना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप इसको सिर्फ कोई बाय सेल का एक सिंपल सा मेथड या टूल समझ के जंप इन कर दें, और ये समझें कि स्किल में कोई एफर्ट नहीं लगेगी, टू टाइम इतना नहीं देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म मनी है, शायद रातों रात आप कुछ कर लेंगे। ये सब वो मिथ्स हैं जिसकी वजह से फिर आपका टाइम पैसा दोनों खराब हो रहे होते हैं। तो लेट्स सी मैं देखता हूँ एक कैंडल का और कंफर्मेशन वेट करता हूँ, और उसमें क्या होगा। अब आप देख रहे हैं मेरे ऊपर से टीएल भी ब्रेक हो गया, मेरे पास एक ओवर बाय भी आ गया, बुलिंगर भी मेरे पास एक क्लोज शो कर रहा है। ठीक है, और चले मैं यहाँ पर पार्शियल के लिए एक
2 सेंट की लाट लगा लेता हूँ और लेट्स सी उसको देखते हैं वो हमारी फेवर डिसफेवर कैसे काम करती है। ठीक है, इस तरह आप मल्टीपल एनालिसिस को एक वक्त में भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको वो आइडिया देना था अभी कि फ्रेमवर्क जनरली कैसे काम करते हैं और किस तरह से आप अपनी जनरल स्ट्रेटजीज को ज्यादा प्रॉपर वे में टेस्ट करेंगे, जो ऑथेंटिकेटेड वे है, ना कि सिर्फ डेमो में लगाया। डेमो तो आपकी एक मूविंग एवरेज को भी टेस्ट नहीं कर सकता, समझ रहे? डेमो सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट है, वो टेस्टिंग अकाउंट नहीं है। इस जेन से इस चीज को निकाल दें कि आपके डेमो में क्या रिजल्ट आया था, जिसकी बेस पर आप अपना रियल मनी यूज करेंगे। टेस्टिंग में जो आएगा ना, ये आपको वो कॉन्फिडेंस और बेस देगा जिसकी बेस पर आप रियल मनी में काम करेंगे कल को। ठीक है, तो ऑटोमेशन में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजों में लेके जाऊं जिसका अभी तक ना तो आपको यूट्यूब पे कहीं कुछ मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा, ना उस्तादों से मिलेगा। इंशाल्लाह मैं 9-10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपकी अप्रिसिएशन फीडबैक रही तो इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो ये अब हम देख रहे हैं कि हमारी एटीएल टेस्टिंग हो रही है, हमारा ओवर बाय का एरिया जो है वो हिट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें वो कोई और एनालिसिस भी हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ यहाँ पे बाय करना चाह सकते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, कोई ब्रेकआउट बनाना चाहते हैं। डजन मैटर, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो आपके मैनुअल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में बेस्ट वे में टेस्ट होगी। ठीक है, आप इस पे जैसे हैंड ऑन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि बेसिकली ऑटोमेशन असल में क्या चीज़ है और कैसे आपके सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। ठीक है, और थोड़ा सा भी इसको और टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी हम इस सिग्नल्स की भी फाइनल एक देख लेते हैं सूरत हाल। और अब आप देख रहे हैं कि बुलिंगर की कंफर्मेशन ऐड होगी और हमारे पास किसी शॉर्ट टर्म में एक डिवर्जेंस और बनने शुरू की। क्यों? मार्केट में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लो और साथ में हमारे पास अभी नई लो जो है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट तकरीबन हिट कर दी, लेकिन प्राइस वहां पे नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं बाय की कंफर्मेशन या एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलें जी, यहाँ पर इसको पार्शियल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और लॉट को चलने देता हूँ और कहीं एक पॉइंट पर जब समझता हूँ तो मार्केट में इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट दोबारा रेंज से कुछ ऐसा मोमेंटम जनरेट करेगी तो हम फिर इन हो जाएंगे। हर वो चीज़ जो मेरे जेन में है मैं उसको अपने फ्रेमवर्क में टेस्ट कर सकता हूँ इससे पहले कि मैं रियल मनी यूज करूं। तो आई होप आपको ये वीडियो में शॉर्टली वे में मैंने कोशिश की है एक कॉन्सेप्ट देने की कि ऑटोमेशन ऑटोमेशन में सेमी ऑटोमेशन जो फ्रेमवर्क हैं वो कैसे काम करते हैं, क्यों डेमो ट्रेडिंग आपकी टेस्टिंग अकाउंट नहीं काउंट होती, किस तरह मल्टीपल स्ट्रेटजीज को आप बेहतरीन अंदाज में विचुअल वे में इसमें टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जेन में जो भी इमोशनल आइडियाज आते हैं ये यकीन करें वो इमोशंस गलत नहीं होती। एज ए ट्रेडर उनको सिर्फ टेस्ट के लिए राइट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कभी सोचना कि ट्रेडिंग के दौरान और ट्रेडिंग की ओपन क्लोज के दरमियान जो इमोशंस आती है मैं उनको सप्रेस करना है। ऐसे आप बीमार हो जाएंगे ज़हनी तौर पर, आप गलत हैबिट्स में चले जाएंगे, गलत फैंटेसी में चले जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे आने वाली सीरीज वीडियोस में और कॉन्सेप्ट और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।